नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। आज जिस तरह पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोग आज झालमुड़ी दिवस मना रहे हैं। आज हम सबसे तीखा चुनावी विश्लेषण आपके लिए पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि 15 साल से मुस्लिम वोटों के आधार पर लगातार चुनाव जीत रही ममता बनर्जी पर इस बार कैसे हिंदू वोट भारी पड़ गए और पश्चिम बंगाल के चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव बन गया। आज भारत की जनता ने एक नहीं बल्कि तीन मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है। आज ममता बनर्जी चुनाव हार गई, एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए और पिनाराई विजयन को भी चुनाव हार गए हैं। ये बताता है कि जैसे ही कई नेता जनता को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं तो जनता उसे तुरंत सबक सिखा देती है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आखिर में हम आपको असम और तमिलनाडु के दो नए सुपरस्टार मिलवाएंगे। एक फिल्म स्टार जिनकी पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और दूसरे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट के राजनीति के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। तो चलिए अब आज के चुनावी नतीजों को जल्दी से डिकोड करते हैं। वैसे तो आप दिन भर विश्लेषण सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अब अगले ही घंटे में सबसे तीखा और सबसे सटीक विश्लेषण हम करेंगे आपके लिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपकी सरल भाषा में आज के नतीजों के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन विश्लेषण के शुरू करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। पहली तस्वीर, पश्चिम बंगाल में आज कमल का फूल खिल गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और पश्चिम बंगाल में पहली बार जीतकर बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। वर्ष 2016 में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें आई थी, लेकिन आज 207 सीटें हैं। बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें उनके हाथों में त्रिशूल है। ये तस्वीर 29 अप्रैल की है, जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री के वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की थी। तीसरी तस्वीर कोलकाता के प्रसिद्ध फंठनैया कालीबाड़ी मंदिर की है, जहां से प्रधानमंत्री ने जो कमल का फूल खिलाया था। आज पूरे पश्चिम बंगाल की 207 सीटों पर कमल ही कमल खिल गए हैं। इसलिए आज हम बंगाल के लोग से पूछना चाहते हैं, हाउ डू दोस्त? और जवाब नक्शे पर दिख रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल भगवा रंग रंगा हुआ है। बीजेपी 293 से 207 सीटों पर जीत रही है और उसका वोट शेयर 46% तक पहुंच गया। इस नक्शे में 3 बड़ी बातें हैं। पहला, बंगाल के लगभग हर क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। दूसरा, उड़ीसा और झारखंड की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, जबकि उत्तर बंगाल में बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरा, जो इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं और जहां मुस्लिम आबादी 25 से 26% है, वहां भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। जैसे नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी 33 में से 23 सीटों पर आगे है। इससे साफ पता चला कि हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर वोटिंग की है। ममता बनर्जी अब तक मुस्लिम तुष्टीकरण करके चुनाव जीतती आई है, लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जबरदस्त ध्रुवीकरण दिखाया। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, तब बीजेपी को वोट शेयर सिर्फ 4% था, जो आज बढ़कर 46% हो गया है, जबकि ममता का वोट शेयर 48 से घटकर 41 रह गया है। 2011 में बीजेपी की एक भी सीटें नहीं आई थी और 285 उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 2026 में बीजेपी 207 सीटों पर पहुंच गई और टीएमसी 215 से घटकर 79 पर आ गई। 71 साल की ममता बनर्जी के लिए यह सबसे बड़ी हार है। आखिर ऐसा क्या हुआ? समझिए, पहला 15 साल की सत्ता के बाद ममता और उनके नेताओं में घमंड आ गया था। वे बंगाल को अपना निजी मालिकाना हक मानते थे। टीएमसी के नेता जनता को धमकी दे रहे थे कि 4 मई के बाद सबक सिखाएंगे। डेरेक ओब्रायन प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें ही बाहर कर दिया। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए
4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? दूसरा कारण, ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साथ लेकर नहीं चली। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हिंदू वोटर इतना एकजुट होकर। तीसरा, पिछले 50 सालों की पहली चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान बन गया। चौथा, चुनाव आयोग ने करीब 91 लाख नकली वोट काट दिए गए थे, जिनके दम पर ममता जब तक चुनाव जीत रही थी। पांचवा, कड़ी सुरक्षा, पहली बार 2,40,000 जवानों की तैनाती हुई, हिंसा रुकी और लोग निर्भय होकर बाहर निकले। छठा, ममता के बाद एंटी इनकावेसी, जैसे 2011 में ममता वामपंथियों के खिलाफ परिवर्तन का नारा दिया था, इस बार बीजेपी ने वही परिवर्तन कर दिखाया। बीजेपी की रणनीति देखिए, उन्होंने ममता पर निजी हमले नहीं किए, बल्कि भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था पर फोकस रखा। उन्होंने महिलाओं के लिए 3,000 मासिक और 33% आरक्षण का वादा किया। आर्टिकल अस्पताल कांड की पीड़िता क्यों मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने टिकट दे दिया। वह 84,000 वोटों से जीत रही हैं। बीजेपी ने बाहरी होने की छवि को भी मिटाया। प्रधानमंत्री ने तालीबाड़ी में पूजा की और अमित शाह ने गंगा सागर स्नान किया। बूथ स्तर पर एक बूथ 10 बूथ की रणनीति अपनाई। आज की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के हाथों में 15,114 वोटों से हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी अब ज्वाइंट क्लियर बन चुके हैं। कोलकाता की 11 सीटों में बीजेपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। दक्षिण कोलकाता, जहां टीएमसी का जन्म हुआ, वहां ममता बनर्जी का हारना बताता है कि जनता कितनी गुस्से में थी। शिक्षक घोटाला, राशन घोटाला और आरटी कांड ने जनता की आंखें खोल दी थी। अब तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां 51 साल के फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके ने 107 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। विजय तमिलनाडु के नए एमजीआर बन गए। उन्होंने अपनी पार्टी सिर्फ 2 साल पहले बनाई थी। 77 साल पुरानी डीएमके को हरा दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद 8,800 वोटों से हार गए। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने की बात की थी, लेकिन आज उनकी पार्टी ही खत्म हो गई। असम में भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। असम में कांग्रेस अब सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि उनके 19 से 18 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। आज के राष्ट्रीय संदेश यह है कि 1977 के बाद पहली बार कोई नेशनल पार्टी बंगाल में सरकार बना रही है और भारत अब वामपंथ मुक्त हो चुका है। क्षेत्रीय पार्टियों जैसी टीएमसी, डीएमके, बीजेपी और आरजेडी अब कमजोर हो रही है। 2029 के लिए विपक्ष लगभग समाप्त हो चुका है। ये बंगाल का नया पुनर्जागरण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी थी, आज 75 साल बाद भी कमल बंगाल में खिल गया है। ममता बनर्जी ने जनता को हल्के में लिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जो आज उन पर उल्टी पड़ गई। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर लोकप्रियता पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो आप देख रहे हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो आप बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।